पूर्व नगर सेवक विठल लोकरे ने किया महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन। सर, एक बड़ा वर्चस्व सा रहा है इस इलाके में आपका। एक अच्छे नगर सेवक के रूप में आप जाने जाते हैं। कई वर्षों से आपने नेतृत्व भी किया है और कहा जाए प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं और आज आप जन की बात कर रहे हैं, यानी जन जागृति अभियान चला रहे हैं। तो क्या कहना है इस बारे में? आपको आपने बरोबर बताया कि मैं सीनियर नगर सेवक है और ये भी आपने पूछा कि प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, मगर वो 2014 के पहले मन की बात करते थे। 2014 और 2023 में वो धन की बात करते हैं। मुंबई मानखुर्द के साठे नगर इलाके में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के वार्ड क्रमांक 141 के पूर्व नगर सेवक विठल लोकरे ने बहुधा चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत नुक्कड़ के माध्यम से बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ जन जागृति अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने अपने वार्ड की जनता से मुलाकात कर लोगों को 10 वर्षों में बढ़ रही महंगाई की बात कही। इस अवसर पर पूर्व नगर सेविका सुनंदा लोकरे, विधानसभा सह संगठक राजेश बागमोड़े, वार्ड के शाखा प्रमुख सहित शिवसेना कार्यकर्ता व भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। देखिए एक रिपोर्ट। मुंबई के मानखुर्द के साठे नगर इलाके में है। आप यहाँ देख सकते हैं वार्ड क्रमांक 141 का यह इलाका पड़ता है, जहाँ के पूर्व नगर सेवक विठल लोकरे और शाखा प्रमुख जो वार्ड के कहा जा सकता है वो भी नज़र आ रहे हैं। आज बहुधा चर्चा यानी शिवसेना बाला साहब उद्धव साहब ठाकरे ग्रुप के कहा जाए एक कर्मठशील नगर सेवक के तौर पर रहे हैं विठल लोकरे। आज बहुधा चर्चा नामक कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है साठे नगर इलाके से, जहां लोगों के बीच में मौजूद हैं शाखा प्रमुख और विठल लोकरे जो कि पूर्व नगर सेवक है, कर्मठशील नगर सेवक हैं और आज लोगों से चर्चा करने जा रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुनने जा रहे हैं बहुधा चर्चा के कार्यक्रम के अंतर्गत। चालू है हाँ। बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए कहा जा सकता है नुक्कड़ के माध्यम से यहाँ दर्शाया जा रहा है विठल लोकरे के कहा जाए इलाके में यानी साठे नगर इलाके में दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से बढ़ती हुई महंगाई पर अंकुश नहीं है वर्तमान सरकार का। यानी कहा जा सकता है कि इन इलाकों का 25 वर्षों से लगभग 25 वर्षों से नेतृत्व करते हुए नजर आ रहे हैं विठल लोकरे। हालांकि कर्मठशील नगर सेवक के रूप में कहा जा सकता है। यह वार्ड क्रमांक 141 से स्वयं कहा जाए तो इनका एक गढ़ सा भी है। लगातार जीतते रहे हैं, वहीं लोगों के बीच में रहते हुए नजर आ रहे हैं। आज बहुधा चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत वो दिखाई दे रहे हैं लोगों के बीच में और नुक्कड़ के माध्यम से किस तरीके से लोग जो है यह दर्शा रहे हैं कि बढ़ती हुई महंगाई यानी पेट्रोल के दाम हो या डीजल के दाम हो या अन्य महंगाई की बात की जाए, जो सरकार पर जो अंकुश नहीं है, तो धीरे धीरे वो कहा जा सकता है कि यह उग्र रूप ले रहा है, एक आंदोलन लेते हुए चला जा रहा है। इसी के माध्यम से आज बहुधा चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 141 के पूर्व नगर सेवक विठल लोकरे लोगों के बीच में नजर आ रहा है। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ जो है ज़बरदस्त प्रदर्शन किया जा रहा है। महाराष्ट्र के हर जगहों पे कहा जाए जो भी नगर सेवक रहे हैं अपने अपने इलाकों में एक प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो नुक्कड़ के माध्यम से हो या जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। किसी तरीके से जो बढ़ती हुई महंगाई पे लोगों का जो ध्यान आकर्षण होना चाहिए उसे आकर्षित कर रहे हैं। किसी तरीके से जो है उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई पर वर्तमान सरकार का कोई अंकुश नहीं है। हम आपको बताएं इस इलाके की अगर बात की जाए साठे नगर इलाके की, तो एक गढ़ सा रहा है विठल लोकरे का वार्ड क्रमांक 141 का यह नज़ारा है, यह क्षेत्र पड़ता है जहां जो कि ईशान मुंबई जिला के अंतर्गत आता है। हालांकि लगातार कई वर्षों से चाहे वो विठल लोकरे हों या उनकी धर्मपत्नी जीतते रही हैं, एक नगर सेवक के रूप में कार्य करते रहे हैं और बड़ा ही कहा जाए तो एक अनुभव सा रहा है इस क्षेत्र का उन्हें। म्हणजे 1200 रुपये, आता हे 1200 रुपये घ्यायचं झाले 2023 ला आणि आपले देशाचे पंतप्रधानमंत्री आपले मोदी साहेबांनी 200 रुपये कमी केले, बस झाले नाही ना 200 रुपये
लोकांना एक मोठा फटका बसला. तो फटका आज तुम्ही आम्ही सगळ्यांनी अनुभवलाय. ज्यावेळी नोटबंदी झाली त्यावेळी पंतप्रधानांनी सांगितलं मला 50 दिवस द्या, 50 दिवसामध्ये देश मी सुरळीत करतो, अर्थव्यवस्था सुरळीत करतो. पण 50 दिवसच नाही तर आजपर्यंत जवळजवळ 2016 पासून 7 ते 6 वर्षामध्ये अर्थव्यवस्था ही नोटबंदीमुळे सुरळीत होऊ शकलेली नाही. नोटबंदी केल्यानंतर सामान्य लोकांचे काय हाल झाले हे प्रत्येकाला माहित आहे. मोठ्या प्रमाणावर कुठे तर घेऊन जायचं आणि जी रोजी रोटी करणारे तरुण मुलं आहेत त्या तरुण मुलांना रोजगार भेटेल असं वाटलं होतं, परंतु तसं न होता बेरोजगारी 2014 पासून 2019 पर्यंत ते 2023 पर्यंत मोठ्या प्रमाणावर झालेली. आज आम्हालाही अभिमान वाटत होता की पंतप्रधान काय तर करत आमच्या साठे नगरसाठी, आमच्या मातंग समाजासाठी मोठ्या प्रमाणावर उद्योगधंदा येईल, परंतु तसा हा उद्योगधंदा या अण्णाभाऊ साठे नगरमधील रहिवाशासाठी झाला नाही. आमचे मातंग समाजाचे बंधुभाव जे लसणाचा धंदा करायचे आणि त्या लसणाच्या धंद्यातून 2-5 रुपये कमवायला जायचे, परंतु त्या माध्यमातूनही 2-5 रुपये कमवायचं त्यांचे बंद झालेले. आज कार्यक्रम के दौरान हमारे बीच मौजूद हैं विठल लोकरे जो वार्ड क्रमांक 141 के नगर सेवक रहे हैं. हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कई वर्षों से अगर कहा जाए इन इलाकों का नेतृत्व करते हैं विठल लोकरे साहब. और वहीं आज बहुधा चर्चा यानी इस कार्यक्रम की बात की जाए जहां महंगाई के बारे में बताया जा रहा है लोगों को. तो आइए हम जानते हैं क्या कुछ कहना है इस अवसर पर. क्या कहना चाहते हैं विठल लोकरे साहब. सर, एक बड़ा वर्चस्व सा रहा है इस इलाके में आपका. एक अच्छे नगर सेवक के रूप में आप जाने जाते हैं. कई वर्षों से आपने नेतृत्व भी किया है और कहा जाए प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं और आज आप जन की बात कर रहे हैं, यानी जन जागृति अभियान चला रहे हैं. तो क्या कहना है इस बारे में. आपको आपने बरोबर बताया कि मैं सीनियर नगर सेवक है और ये भी आपने पूछा कि प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, मगर वो 2014 के पहले मन की बात करते थे. 2014 और 2023 में वो धन की बात करते हैं, ये ध्यान में रखो. और अभी अगर आप देखेंगे तो पूरा भारत में, पूरा महाराष्ट्र में उद्धव साहब के माध्यम से पूरा भारत में, पूरा महाराष्ट्र में कम से कम 50 से 45,000 से लेके 55,000 तक ये होऊन जाऊन दे चर्चा, ये कार्यक्रम हो रहा है और ये उद्धव साहब के माध्यम से हो रहा है. आपको सबको मालूम है क्या, जैसा हमने बताया कि 2014 में लोगों को जो आश्वासन दिया था, जो 2 करोड़ लोगों को 2 करोड़ हर साल रोजी रोटी मिल जाएगा. मुझे बताओ, आज कम से कम 9 साल हो गया. 9 दूने 18, किधर गया 18 करोड़ रोजी रोटी. 15 लाख जो लोगों के जेब में आना चाहिए, बैंक में आना चाहिए, वो किधर गया 15 लाख रुपया. 15 लाख भी नहीं आया. लोगों ने जीरो अकाउंट के ऊपर लोगों ने जाके बैंक में खाता खोला और खुद का ही 2-3 हज़ार डाल के बैठे. अभी वो निकाल नहीं सकते. 15 लाख तो दिया नहीं, छीन के उसका 2-3 हज़ार रुपया लिया. और 140 करोड़ जनते का अगर 2-3 हज़ार रुपये भी पकड़ेंगे तो कितना करोड़ रुपया होता है, ये आप लोग सोच लो. आप सोच सकते हैं कि सामान्य जीवन जगने वाला जो आदमी है, जिसके घर में चूल्हा लगता है और वो जलता है, उसका 400-450 रुपया था. आज कितना है? 1100-1200 रुपया. अपने भारत छोड़ के पाकिस्तान जो गरीब देश है, उसमें 300-350 में 14 किलो का गैस मिलता है. अरब कंट्री है जो उधर भी 200-120 के अंदर 14 किलो का गैस मिलता है. तो ये हिंदुत्व का जो मुद्दा रखने वाले लोग हैं, जो देश में पंतप्रधान बने हैं, तो इनको गरीब जनता दिखती नहीं है कि 120 रुपये में मिलने वाला सिलेंडर इधर 1100 में आप दे रहे. बहुत कुछ बड़े पैमाने पे हो रहा है ये. इनको सिर्फ इलेक्शन दिखता है. अगर अभी मध्य प्रदेश में इलेक्शन है
उधर अनंतनाग में जो जम्मू कश्मीर में जो 3 कर्नल 1 मेजर ऐसे लोग इतने बड़े लेवल के आदमी मरने के बाद में भी पंतप्रधान मशगूल हो गए बड़े पैमाने में अपने ऊपर पुष्पवृष्टि डालने के लिए G20 में। वो दिल्ली में कार्यालय में गए, उनके ऊपर बड़े पैमाने पुष्पवृष्टि डाली गई, मगर उन्होंने जो 3 कर्नल मरे उनके घर पे जाके सांत्वन करने की कोशिश की नहीं। मणिपुर 4 महीने से बड़े पैमाने पे जल रहा है, 200 की मौत हो गई, तो भी मणिपुर में जाके पंतप्रधान के किसी भी आदमी ने जाके उधर सांत्वन करने की कोशिश की नहीं। तो ऐसे पंतप्रधान हमें नहीं चाहिए। हमें देश में गरीबी हटाने वाले पंतप्रधान चाहिए, लोगों की बात करने वाले पंतप्रधान चाहिए। जो गरीब है, जो रोज कमाता है, उसके घर में अच्छे ढंग से चूल्हा जलने की हमें आवश्यकता है। जो गरीब है उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उसको दवा मिलने की, ऐसा हमें पंतप्रधान चाहिए। आज टीबी जैसे संसर्गजन्य रोग के लिए 4-5 महीना हो गया, दवाइयाँ नहीं है। ऐसे पंतप्रधान क्या करने के लिए हमें चाहिए? हमें सामान्य आदमी के घर में सुख देखने वाला पंतप्रधान चाहिए। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये इंडिया जो आगाड़ी हुई है 2024 में, पंतप्रधान हम बोलेंगे गो बैक, वापस गुजरात जाओ, ऐसे हम बोलेंगे। धन्यवाद।